एक शांत दोपहर में दो दोस्त एलेक्स और बेन हरे भरे जंगल के बीच घुमावदार रास्ते पर आराम से टहल रहे थे। पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप जमीन पर सुनहरे पैटर्न बना रही थी। चिड़ियां चहचहा रही थीं और हल्की हवा पेड़ों की शाखाओं को धीरे से हिला रही थी। दोनों कल रात की फुटबॉल मैच के बारे में हंसते बात करते आगे बढ़ रहे थे। उन्हें आने वाले खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई और दोनों एक पल के लिए ठिठक गए। उनकी बातें बीच में ही कट गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में सवाल भरी नजर से देख रहे थे। अंधेरे झाड़ियों से एक विशाल भूरा भालू बाहर आया। हवा सूंघता हुआ धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसके पैरों के भारी वजन से जमीन भी हल्की सी कांप रही थी। एलेक्स बिना कुछ सोचे तुरंत पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। वो इतनी तेजी से चढ़ा कि उसके जूते के निशान छाल पर भी बन गए। वह ऊपर तक पहुंचकर पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। बेन पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। उसके पैर में बचपन से कमजोरी थी। वह 1 मीटर भी ऊपर नहीं चढ़ पाता था। उसे पिता की पुरानी सलाह याद आई। भालू मरे हुए इंसान को नजरअंदाज कर देता है। वह तुरंत जमीन पर लेट गया, सांस रोककर बिल्कुल स्थिर हो गया, आंखें बंद किए और हाथ बगल में सटा दिए। भालू धीरे धीरे उसके पास आया। उसने पहले कान के पास सूंघा, फिर चेहरे पर नाक घुमाई, फिर गर्दन के पास रुका। उसकी गर्म सांस बेन के बालों को हिला रही थी और मोटे पंजे का वजन हल्का से कंधे पर पड़ा। कुछ पल बाद भालू फुंकार भरकर झाड़ियों की तरफ मुड़ गया और वापस जंगल में चला गया। धीरे धीरे उसके कदमों की आवाज कम हुई और जंगल फिर से शांत हो गया। एलेक्स धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरा पूरी तरह सफेद हो चुका था। वह बेन के पास गया, कंधा हिलाया और घबराकर पूछा, अरे तुम ठीक हो? भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? बेन ने उठकर बैठा, खांसी निकाली और शांत नजरों से उसे देखकर बोला। उसने कहा, कभी ऐसे दोस्त के साथ मत घूमो जो मुसीबत में तुम्हें छोड़कर भाग जाए। सीख, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे।